न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, मोबाइल हॉस्पिटल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल। पश्चिम बर्धमान जिले में फिर से लहराया तृणमूल का झंडा। 1020 ग्राम पंचायत सीटों में से 940 पर तृणमूल की जीत, जबकि CPM को 50 और बीजेपी को 25 सीटें ही हाथ लगी। मतगणना के दिन भी रानीगंज में हिंसा, काउंटिंग हॉल में घुसकर CPM एजेंटों के साथ मारपीट करने का आरोप, कथित रूप से केंद्रीय बलों की लाठी से तृणमूल युवा नेता का बहा खून। बाराबनी में विधान उपाध्याय फिर पड़े भारी, लेकिन मतगणना सेंटर के बाहर तृणमूल बीजेपी में खींचातान। रानीगंज में बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल से सौजन्य मुलाकात करने आए तृणमूल नेता विनोद नोनिया फंसे, अग्निमित्रा ने हिंसा के लिए बताया उन्हें जिम्मेदार। दुर्गापुर के काकसा में तृणमूल और CPM में भिड़ंत, आदिवासियों ने दिखाए तीर धनुष। बंगाल के अन्य जिलों की भांति पश्चिम बर्धमान जिले में भी तृणमूल कांग्रेस ने ग्राम पंचायत की 90% से अधिक सीटों पर कब्जा कर लिया है। पश्चिम बर्धमान जिले में कुल 1020 ग्राम पंचायत सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें 940 पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। CPM ने 50 सीटों पर, जबकि बीजेपी ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की है। 4 निर्दलीय भी जीतने में कामयाब रहे हैं। सलानपुर ब्लॉक ऐसा रहा जहाँ सभी 119 सीटें तृणमूल के खाते में गई है। उसी तरह बाराबनी के 118 सीटों में 116 पर TMC जीती है। पांडेश्वर में 134 सीटों में से तृणमूल ने 133 सीटें जीत ली है। कांकसा में तृणमूल को सबसे ज्यादा बीजेपी और CPM से चुनौती मिली है। यहाँ 164 सीटों में से बीजेपी 17 और CPM 15 सीटों पर जीत हासिल की है। बहरहाल रिजल्ट आने के बाद से ही विभिन्न ब्लॉकों में तृणमूल कांग्रेस द्वारा जीत की खुशी मनाई जाने लगी। आसनसोल में ट्रांसपोर्ट यूनियन नेता राजू आहलुवालिया के नेतृत्व में GT रोड पर पटाखे फोड़े गए, अबीर गुलाल खेले गए और जुलूस निकाला गया। যখনই আমরা ভোটের ট্রেন্ড পেলাম 2 ঘন্টা আগে আমি একটা ভিডিও রেকর্ডিং এর আমরা একটা পাঠিয়েছি সমস্ত আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে, আমাদের দলের যা ছেলেরা যেখানে আছে, যে কোনো রকম অশান্তি করা যাবে না, কোনো রকম মিছিল পর্যন্ত 2 দিন আমরা কোনো মিছিল করব না। তারপর রাজ্য যেরকম নির্দেশ দেবে সেরকম করা হবে। আমাদের দলের যারা কর্মী আছেন, আমাদের সংগ্রামী যারা নেতা আছেন, তাদের প্রত্যেককে আমি ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করব যে সংযত থাকুন, দায়বদ্ধ থাকুন, মানুষের এই জয়কে হর্ষ উল্লাসে পরিণত করুন। এই জয়কে যারা প্ররোচনা দিয়ে অশান্তি করার চেষ্টা করছে তাদের ষড়যন্ত্রে ভেস্তে দিন। कांग्रेस, बीजेपी और CPM जो तीनों ने हाथ मिलाकर तृणमूल को हराने की कोशिश की थी ग्राम पंचायत में, उनको मुंह की खानी पड़ी है। सब जगह उनका सुपड़ा साफ हो गया। ग्राम की जो जनता है, ग्राम के जो लोग हैं, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बंदोपाध्याय पर पूरा अपनी आस्था जताई है और हर तरफ आप देख रहे हैं तृणमूल कांग्रेस का जो है प्रार्थी विजय घोषित हो रहे हैं। मेरे उधार बात पंचायत चुनाव के लिए 8 जुलाई को हुए मतदान के दिन रानीगंज में व्यापक हिंसा हुई थी। चुनाव में गड़बड़ी की गई थी। अब मतों की गिनती के दिन भी रानीगंज में हिंसा देखने को मिली, जिसमें CPM और तृणमूल के लोग घायल हुए हैं। रानीगंज गर्ल्स कॉलेज में काउंटिंग सेंटर बनाया गया था। यहाँ CPM काउंटिंग एजेंटों के साथ मारपीट का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगा है, वह भी काउंटिंग सेंटर के अंदर। CPM काउंटिंग एजेंट निर्मल मुर्मू ने आरोप लगाया कि काउंटिंग के समय जब उनके उम्मीदवार पंचायत समिति में जीत रहे थे तो भारी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के गुंडे काउंटिंग हॉल में घुस गए और हमें जाने को कहा। विरोध करने पर उन्होंने हमारे साथ मारपीट की और घसीट कर बाहर कर दिया। हमारे कई लोगों के साथ मारपीट की गई। 1 নম্বর কাউন্টিং হলে ছিলাম। আমাদের ফার্স্ট রাউন্ডের কাউন্টিংটা শেষ হয়ে যায় পঞ্চায়েত সমিতির ফার্স্ট রাউন্ডের কাউন্টিং শেষ হওয়ার পরে আমরা প্রায় 70 থেকে 80 ভোটে লিড করছি। তারপরে কিছুক্ষণে 10 মিনিটের কাউন্টিং শেষ হওয়ার কিছুক্ষণের পরে 10 মিনিটের ভিতরে TMC গুন্ডারা এসে আমাদেরকে বলে, তোমরা যদি বেঁচে থাকতে চাও তাহলে এখান থেকে বেরিয়ে যাও। মানে এটা কি কারণ ছিল? অনেক না তোমরা জিতে গেছো, পঞ্চায়েত জিতে গেছো, এবারে তোমরা বেরিয়ে যাও। এরকম করে আমরা যখন প্রতিবাদ করি তখন আমাদেরকে কলার ধরে আমার জামা ছিঁড়ে দিয়েছে, তারপরে পেটে লাথি মারে,
ঘেঁষাড়ে ঘেঁষাড়ে রাস্তায় নিয়ে আসে। সেন্ট্রাল পুলিশ আমাদের রাজ্য পুলিশ দাঁড়িয়ে দেখছে আমাদেরকে, যে আমাদেরকে মারধর করা হচ্ছে। আমরা 4 জন ছিলাম ওই হলে, আর ওরা প্রায় 30 থেকে 35 জন ছিল। আমাদেরকে এই ধমকি দেওয়া হলো कि তোমরা যদি বেঁচে থাকতে চাও তাহলে এখান থেকে বেরিয়ে जाओ, তোমরা जीते गए और काउंटिंग करते हैं। जानकारी के मुताबिक काउंटिंग हॉल में गड़बड़ी को देखते हुए केंद्र सुरक्षा बल के जवानों ने लाठीचार्ज किया और उपद्रव करने वालों को भागने पर विवश कर दिया। इस लाठीचार्ज से तृणमूल युवा नेता सौमित्र बनर्जी को भी चोट आई है। तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सुरक्षा बलों पर उनके काउंटिंग एजेंट के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। বিজেপি সন্ত্রাস সেন্ট্রাল কেন্দ্র বাহিনী দিয়ে মমতা ব্যানার্জি উন্নয়নকে আটকাবার চেষ্টা করছে, যেটা পারবে না। अकाउंटिंग एजेंट আজকে কি হয়েছিল, আপনি কি করতে গেছিলেন, কি হয়েছিল? সেন্ট্রাল বাহিনী কাউকে দাঁড়াতে দিচ্ছে না, আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। আমার কার্ডটা টেনে নিয়েছিল, এখন আপনি কোথায় চলে যাচ্ছেন? আমাদের কার্ডগুলো ছিঁড়ে দিয়েছে। এখন এই মুহূর্তে কোথায় যাচ্ছেন? হাসপাতালে নিয়ে যাবে। बाराबनी में पंचायत चुनाव का नतीजा आशा के अनुरूप हुआ है। बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय का गढ़ है बाराबनी क्षेत्र। यहाँ 8 ग्राम पंचायतों में कुल 118 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। केवल नूनी ग्राम पंचायत में एक बीजेपी और एक सीपीएम उम्मीदवार जीता है। बाकी सब सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली है। वहीं आखिरी खबर मिलने तक पंचायत समिति की 23 सीटों में से 22 पर तृणमूल कांग्रेस ने कब्जा कर लिया था। एक सीट के लिए फिर से मतगणना करनी पड़ी। इस जीत पर बाराबनी को दोमहानी में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशी मनाई। हरे रंग का अबीर गुलाल खेलकर और पटाखे फोड़कर जीत की खुशी मनाई। डीजे पर जमकर डांस करते हुए दिखाई दिए। दोमानी पहुंचे विधायक विधान उपाध्याय ने इस जीत को जनता को समर्पित करते हुए कहा कि विरोधी पार्टियां आरोप लगा रही थी कि छप्पा वोट पड़ा है, बूथ लूट हुई है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। आम जनता ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यों पर विश्वास जताया और तृणमूल को वोट दिया। খবর নিচ্ছিলাম যে এখানে নুনি গ্রামে যেটা পঞ্চায়েত সমিতিতে দাঁড়িয়েছিল সেটাও বললো 365-তে এগিয়ে আছে। মানে মানুষ, বিরোধীরা সবসময় বলবে রিগিং রিগিং রিগিং। সে নুনি গ্রামে যে কিন্তু এমএলএ ভোটে ক্যান্ডিডেট ছিল আমার এগেনস্টে, সেখানে বুথেও কিন্তু হেরেছে ওরা, এবং সেখানে কিন্তু কোনো রিগিং হয়নি, ছাপ্পা হয়নি। চিনচুরিয়া যেখানে যেখানে মানে বিজেপি নেতারা বসেছিল রাত দিন, সেখানেও কিন্তু আমরাই জিতেছি, সেখানেও কিন্তু ছাপ্পা হয়নি। তাই ছাপ্পা নয়, উন্নয়ন এবং যেভাবে নেত্রী কাজ করেছেন, যেভাবে আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নবজোয়ারে মানুষকে উদ্বেলিত করেছিলেন এবং সমস্ত মানুষকে একজোট করেছিলেন, তারই ফসল পেল তৃণমূল কংগ্রেস এবং আমরা। মানুষকে কি বার্তা দেবেন? মানুষকে এইটুকুই বার্তা দেব, সাথে আছি, পাশে আছি, ভুল হলে ক্ষমা করবেন, বাড়ির ছেলে যেভাবে আশীর্বাদের হাত রেখেছেন আশীর্বাদের हाथটা রাখবেন। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन। यहां मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल।
Misra Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc Nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। हालांकि बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय ने कहा कि मतगणना शांति से हुई और जनता ने तृणमूल को चुना है, लेकिन जब सुबह बाराबनी के दोमानी स्थित केलेजोड़ा स्कूल में मतगणना का समय हुआ तो हंगामा देखने को मिला। बीजेपी नेता अरजीत राय ने आरोप लगाया कि उसके काउंटिंग एजेंटों को मतगणना केंद्र में घुसने नहीं दिया जा रहा है। इसे लेकर हंगामा की स्थिति दिखी। बीजेपी और तृणमूल कार्यकर्ताओं में झड़प जैसी स्थिति पैदा हो गई। वहीं तृणमूल नेता आशीष सिंह ने बीजेपी पर अवैध तरीके से लोगों को काउंटिंग सेंटर में घुसाने का आरोप लगाया। अरजीत और असीम आपस में उलझते हुए भी दिखाई दिए। फिलहाल पुलिस ने हस्तक्षेप कर हंगामेदार स्थिति को संभाल ली, हालांकि उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी। बीजेपी के बाहर हो, बीजेपी के भीतर জামায়াত করে বসে রাখছি আর আমরা বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ওই তো ছেলে ঢুকছে ওইদিকে, ওই ঢুকবে না। তুমি বলো আমাদের ক্যান্ডিডেট কোনোদিন কারুর গায়ে হাত তুলেছে? কোনোদিন কারুরকে बीजेपी विधायक अग्निमित्रा ने कोयलांचल के तृणमूल नेता और रानीगंज पंचायत समिति के निवर्तमान अध्यक्ष विनोद नोनिया को सामने पाकर खरी खोटी सुना दी। हालांकि दोनों के बीच बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, लेकिन अग्निमित्रा के कटाक्ष को ज्यादा देर विनोद नोनिया सह न सके, जल्दी वहां से भागने को विवश हुए। दरअसल मतगणना के समय आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल रानीगंज मतगणना केंद्र के बाहर समर्थकों के साथ बैठी हुई थी। उसी दौरान तृणमूल नेता विनोद नोनिया उनसे सौजन्य मुलाकात करने के लिए आ गए। अग्निमित्रा ने तो पहले उनसे अच्छा से बात की, लेकिन उन्होंने 8 जुलाई को मतदान के दिन रानीगंज के विभिन्न बूथों पर हुई हिंसा मारपीट के लिए विनोद नोनिया को सीधे जिम्मेदार ठहराया। गौरतलब है कि जेमारी पंचायत में गोली चली थी। चलबलपुर में बूथ लूट के दौरान सीपीएम तृणमूल समर्थकों में मारपीट हुई थी। दामालिया में बीजेपी की पोलिंग एजेंट पर हमला किया गया। अग्निमित्रा ने इनके लिए सीधे विनोद नोनिया को ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने विनोद से यह भी शिकायत की और कहा कि उनके नेतृत्व में सारी गड़बड़ी हुई थी। তুমি বলো আমাদের ক্যান্ডিডেট কোনোদিন কারুর গায়ে হাত তুলেছে? কোনোদিন কারুরকে গুলি চালাইছে? আমাদের লোক গুলি চালায়নি বিনোদ, তুমি ভালো করে জানো, তুমি আমার থেকে বেটার জানো।
কে গুলি চালিয়েছে, কে সাদা গাড়িটা করে এসেছিল, সাদা গাড়িটার মধ্যে কিসের থলি ছিল, সবই তুমি জানো। আলাপ হয়ে ভালো লাগলো। ক্যান্ডিডেট না দেওয়ার জন্য তো আপনার কথা হয়। বললেন আপনি যে আমি সবাইকে বলেছি যে আমি তো না সেটা তো এই জেমারিতে হয়েছে। জেমারি থেকে কি জানো? না তোমরা তো ঢুকেছিলে 200 আমাদের থাকে না সবকিছুর ছবি থাকে না। এবার আপনার লোক নিজের ক্ষমতা নাই, আপনার কাছে আমাদের নাম বলে দিচ্ছে, ওদেরকে বলুন কাজ করতে গ্রাউন্ডে। ম্যাডাম দেখবেন লোক 5 বছর কেউ করে না, এই করে ভিডিও অফিস যায় না আপনার কেউ ফর্ম ভরতে যায় না। तृणमूल नेता को ऐसी उम्मीद नहीं कि अग्निमित्रा उनको ही कटघरे में खड़ा कर देगी, इसलिए वह हाथ जोड़कर जल्दी से निकल गए। अग्निमित्रा ने कहा कि मतगणना के बाद बीजेपी कार्यकर्ता सही सलामत घर वापस लौट सके और उन पर किसी तरह का हमला न हो, इसलिए वह आज यहाँ आई है। তো কিছু নেই, পুরো তো ছাপ্পা হয়েছে। রেজাল্ট আবার কি হবে? তৃণমূলই জিতবে। কোথাও কোথাও দেখবেন যে গ্রামের যা পপুলেশন তার থেকে অনেক বেশি ভোটে তৃণমূল জিতেছে, কারণ ছাপ্পা কিছু কিছু ব্যালট পেপার দিয়ে হয়েছে, কিছু কিছু তাদের ছাপ্পা ব্যালট দিয়ে ব্যালটের ওপর মেরেছে, যার মধ্যে হয়তো প্রিজাইডিং অফিসারের সইও থাকবে না, স্ট্যাম্পও নেই, কিন্তু সেগুলোও কাউন্ট করবে। আমাদের আমরা কোনো আশা রাখছি না যে হ্যাঁ কি হবে ভোটে, কতজন আমরা জিতবো, কোনো আশা নেই। ভোট হয়েছে, যদি কয়েকটার বেরোবে, অন্তত আমার ছেলেগুলোকে আমি ভালো করে বাড়িতে পৌঁছে তারপর আমি বাড়ি যাব, সেই জন্য আজকে আমি এখানে এসেছি। আমার কোনো আশা নেই, আমি কোনো এক্সপেকটেশন নেই। আর আমার ইনফ্যাক্ট মনে হয় যে শুভেন্দু অধিকারী থেকে সুকান্ত মজুমদার থেকে দিলীপ ঘোষ থেকে সাধারণ বুথের কার্যকর্তা, বিজেপির কার্যকর্তা কারোর কোনো এক্সপেকটেশন নেই। की दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। राना मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में।
आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली एनसीआर के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट एजी चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड एजी चर्च स्कूल, आसनसोल। कॉल 8586976165। पश्चिम बर्धमान जिले में दुर्गापुर सब डिवीजन अंतर्गत आने वाले कांकसा ब्लॉक में पंचायत चुनाव के नामांकन से शुरू कर प्रचार, मतदान और अब मतगणना के दिन भी हिंसा देखने को मिली। मंगलवार को कांकसा बीडीओ ऑफिस के निकट मतगणना केंद्र के बाहर सुबह से तनाव दिखा। करीब 11 बजे आदिवासियों का एक समूह यहां पहुंच गया, जिसके हाथों में तीर धनुष भी थे। कुछ लोगों ने लाठी डंडों से तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। एक निर्दलीय प्रत्याशी को भी पीटा। तृणमूल ने सीपीएम पर हमले का आरोप लगाया। स्थिति भयानक होता देख पुलिस ने हस्तक्षेप किया। केंद्र बलों के जवानों ने भी मोर्चा संभाला। उसके बाद स्थिति संभली। पुलिस ने तृणमूल उम्मीदवारों को अपने घेरे में लेकर वहां से सुरक्षित निकाला। कई लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। এখানে কি জন্য এসেছিলেন? এখানে আপনি কোন দলে? তাহলে মারলো কেন? কারা মারলো? পার্টি থেকে। কোন পার্টি? সিপিএম পার্টি। কি নাম? আপনার নাম কি? সমীর ব্যানার্জি। কোথায়? চলুন। আপনারা এসেছেন এখানে কি জন্য? সব রিপোর্ট মমতা বাজিকে সব পাঠাবো আমরা। আপনারা দেখছেন আমরা তীর ধনুক নিয়ে মারতে এসছে। হয়তো সিপিএম এর লোকজন মেরে তারা মারতে এসছে। আপনারা দেখুন, যান ফটো তুলুন। এটা আমাকে মেরেছে তো। কেন মারলো? এমনি বসে আছি, আপনাকে কি জানবো কেন মারলো? আপনারা তো দেখছেন, আপনারা তো ছিলেন এখানে। হ্যাঁ, আমরা আমি তৃণমূল করি, তৃণমূল দলের ছিলেন। মানে কেন চুপচাপ এখানে ছায়াতলায় বসেছিলাম? এসে হঠাৎ মারছিল। হ্যাঁ, এই তো দল বেঁধে দেখুন, তাকিয়ে দেখুন, যান তাকিয়ে দেখুন, ওখানে দেখুন কি হচ্ছে। आसनसोल के रेल पार में गरुई नदी के ऊपर सिद्दीकी ब्रिज का शिलान्यास आसनसोल उत्तर विधायक और कानून मंत्री मलय घटक ने किया। उन्होंने नारियल फोड़कर ब्रिज की आधारशिला रखी। इस मौके पर उप मेयर वसीमुल हक, बोरो चेयरमैन डॉक्टर देवाशीष बनर्जी, उत्पल बनर्जी समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस मौके पर कानून मंत्री मलय घटक ने कहा कि वे हमेशा से आसनसोल के विकास को प्राथमिकता देते रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और केंद्र पर हमला बोला। आप लोग को मालूम है कि हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, जिन्होंने पश्चिम बंगाल का तरक्की का चारों तरफ में काम कर रहे हैं। पैसा तो आप लोग को मालूम है कि दिल्ली का जो सरकार है, बीजेपी का सरकार, ये लोग 1,50,000 करोड़ रुपया जो हम लोग का सरकार को मिलना चाहिए अभी भी रोक के रखा है। सीपीएम का जमाना में सीपीएम का सरकार, ममता बनर्जी का सरकार ऊपर 2,03,000 करोड़ का उधार सर पर दे के गया था। उसमें भी करीब 50,000 करोड़ रुपया हर साल ब्याज देने पड़ता है। ये सब देने का बाद भी ये जो सिद्दीक ब्रिज आज यहाँ उद्घाटन हो रहा है, इसका 8,24,92,000 रुपया इसमें सरकार का तरफ से टेंडर किया गया था। चांदमारी में भी जो ब्रिज चल रहा 7,11,74,000 मैंने कम से कम 16-17 लाख करोड़ रुपया का ये दोनों ब्रिज में सरकार का तरफ से हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का आशीर्वाद से दिया गया। एक ब्रिज का काम चालू हो गया, तो जब चालू हो गया वो ब्रिज का काम करीब 1-1.5 महीना आगे हम लोग चालू कर सकते थे। लेकिन जब चालू करने गया तो हम लोग देखा कि वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है, ब्रिज में पानी का पाइप गया हुआ है,
तो ये ब्रिज का पानी का पाइप हटाने के लिए, ट्रांसफार्मर हटाने के लिए करीब 1-1.5 महीना टाइम लग गया। ये भी ब्रिज में पानी का पाइप है, ये भी ब्रिज का बगल में आपका ट्रांसफार्मर है, तो ये सब हटाने का काम तुरंत चालू हो जाएगा। पानी का पाइप का काम तो कल परसों से चालू हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में काम जिस दिन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से हम लोग को टाइम देगा, पीडब्ल्यूडी का तरफ से टाइम देगा, उस दिन ट्रांसफार्मर भी हटाने का काम चालू हो जाएगा। और चूंकि वो ब्रिज अभी बन रहा, टूटा हुआ है, गाड़ी जाना आना बंद है, तो वो ब्रिज का जब तक न ढलाई हो जाता है तब तक ये ब्रिज तोड़ने का काम करने से रेल पर का आदमी का बहुत तकलीफ हो जाएगा। ऐसे ही तकलीफ है, ऐसे ही बहुत आदमी को घूम के जाने पड़ रहा अभी। तो ये दोनों अगर हो जाएगा और वो ब्रिज का ढलाई हो जाएगा तो तुरंत दूसरा दिन से ये तोड़ने का काम चालू हो जाएगा, फिर 1.5 महीना रुकने नहीं होगा। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, मोबाइल हॉस्पिटल, Misra Nursing Institute of Asansol. फर्नीचर वर्ल्ड।